हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर इंडिगो। तो अभी देखो, कल परसों हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था रेड ट्रैप, ठीक है। पर वो वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बहुत लंबी वो वीडियो हो गई, ठीक है। मुझे खुद नहीं लग पता था इतनी ज़्यादा लंबी वो हो जाएगी। तो मैंने सोचा था एडिटिंग करके शॉर्ट हो जाएगी, बट वो हुई नहीं, ठीक है। कितनी एडिटिंग कर लेती, फिर स्पीड अप ज़्यादा हो जाता। तो आप लोग कहते दीदी इतना ज़्यादा तेज़ कर दिया आपने, अभी समझ भी नहीं आ रहा। तो इसलिए थोड़ा सा उसको स्लो ही रखा था मैंने स्पीड में। पर कोई बात नहीं। अब इंडिगो वाले चैप्टर को शॉर्ट करने का एक तरीका मैंने ढूंढा कि इसके जो कैरेक्टर्स के नाम है ना, वो हम लोग पढ़ते पढ़ते ही देख लेंगे, ठीक है। तो इंडिगो वाले चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा नेम जो है उनके नेम खास हैं, बस उनका काम इतना ज़्यादा खास नहीं है। 2-4 कैरेक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही बता दिया गया है, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। गांधी जी कौन थे उनके बारे में पता ही है। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं इंडिगो के, लुइस फिशर, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। वो जो हैं वो गांधी जी से मिलने जाते हैं उनके आश्रम में। तो और जो उन्होंने ये लिखा है ना लेसन, वो इन्होंने गांधी जी के ऊपर ही पूरा एक बुक लिखा था। उसके अंदर से एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है, ठीक है। ये जो स्टोरी है इंडिगो, वह एक्सर्प्ट है लुइस फिशर की बुक की द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। उसमें से ये लिया गया है। और ये जो स्टोरी है वो 1960 से 1917 के बीच की है। आपको पता है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये उस टाइम की स्टोरी है, ठीक है। और ये चंपारण की ही स्टोरी है, बिहार की ही स्टोरी है। बिहार की ही एक जगह है चंपारण, ठीक है। तो उसी की ये स्टोरी है। तो इसमें महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे उस टाइम का पूरा जिक्र किया गया है कि वहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से चंपारण सत्याग्रह जो है उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से गांधी जी चंपारण गए, उसके बारे में बताया गया है स्टोरी में, ठीक है। इसमें जो गांधी जी की ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। उन्होंने जो किसानों को जस्टिस दिलाई थी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसानों के लिए पीजेंट्स वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। पीजेंट वर्ड यूज़ किया गया है और बार बार जहाँ भी पीजेंट वर्ड आए समझ जाना किसानों की ही बात हो रही है। टेनेंट्स जहाँ पर वर्ड आए, टेनेंट्स, वहाँ पे भी समझ जाना कि इन हमारे किसानों की ही बात हो रही है, ठीक है। टेनेंट्स और क्या वर्ड यूज़ किया गया है, टेनेंट्स एंड पीजेंट्स, ठीक है। टेनेंट्स और पीजेंट वर्ड यूज़ किया गया है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी यही वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो गांधी जी को वहाँ पर एक जो हमारे पीजेंट्स हैं उनमें से ही एक पीजेंट जो है गांधी जी को मिलने जाता है। कहाँ पे मिलने जाता है, जब उनका कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है वहाँ पर उनसे मिलने जाता है। वो कहाँ हो रहा होता है, लखनऊ में हो रहा होता है, ठीक है, 1916 में दिसंबर में। तो वहाँ पर जाना होता है गांधी जी का, और वहाँ पर राजकुमार शुक्ला नाम का एक पीजेंट उनसे मिलने आता है, ठीक है। उनको अपनी परेशानियाँ दिखाने के लिए ले जाना चाहता है अपने साथ चंपारण। उनकी परेशानी है उनके साथ हो रहा धोखा। किसने धोखा किया उनके साथ, वहाँ के ज़मींदारों ने, वहाँ की सरकार ने, ठीक है। चंपारण में जो ब्रिटिश राज चल रहा था उस टाइम पे, तो उन ऑफिसर्स ने, या फिर कहें जो उन ऑफिसर्स ने अपॉइंट करे हुए थे ज़मींदार वगैरह, उन्होंने गलत किया था। जो हमारे पीजेंट्स हैं उनके साथ धोखा किया था। और क्या धोखा किया था वो भी आगे बताया गया है, ठीक है। तो वो हम स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही देखेंगे आगे। पूरी स्टोरी हमें जल्दी से फिनिश करनी है वाली, ठीक है। तो एक कैरेक्टर आपको बताया मैंने, लुइस फिशर, फिर राजकुमार शुक्ला, वो एक पीजेंट हैं जो कि चंपारण में रहते हैं, ठीक है। वो गांधी जी से मिलने जाते हैं और गांधी जी को ज़मींदारी प्रथा के खिलाफ मतलब बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ है, और गांधी जी को अपने साथ ले जाते हैं वो चंपारण। वहाँ जाने के बाद गांधी जी को मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। उन्हीं से गांधी जी यहाँ पर मिलते हैं। वो एक लॉयर होते हैं, ठीक है। और पटना में मिलते हैं उनसे। सबसे पहले जो गांधी जी हैं वो हमारे राजकुमार शुक्ला जी के साथ जाते हैं पटना से फिर वो लोग दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, चंपारण सबसे लास्ट में पहुँचते हैं, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे बताएंगे कि कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद वो मिलते हैं JB कृपलानी से। JB कृपलानी कौन है, वो एक प्रोफेसर हैं जो कि आर्ट्स कॉलेज में है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो वहाँ पर वो बाद में फ्रीडम फाइटर हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो वाइफ है सुचेता कृपलानी, वो भी चीफ मिनिस्टर थी यूपी की 1963 से 1967 के बीच। तो उनकी वाइफ के बारे में तो याद मत रखना, आप बस अभी इतना याद रखो कि JB कृपलानी जो है वो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के क्या हैं, प्रोफेसर हैं। और ये गांधी जी से मिलने आते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। अब प्रोफेसर मलकानी भी एक नाम है, वो गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर हैं। गांधी जी उनके घर पर रुकते हैं 2 दिन के लिए, ठीक है। और क्या है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है, ठीक है। वो क्या है, वो हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर है। और वो कहाँ पर है, वो तिरहुत डिवीज़न का इंचार्ज है, ठीक है। जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर पड़ती है, वो उस तिरहुत डिवीज़न का क्या है, इंचार्ज है, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ठीक है। अभी बाकी लोगों के बारे में हम आगे पढ़ते पढ़ते देखते रहेंगे। तो देखो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से।
तो जो हमारे लुईस फिशर हैं, हमारे जो राइटर हैं चैप्टर के, वो गांधी जी से मिलने जाते हैं उनके आश्रम सेवाग्राम में 1942 में। ठीक है, तो वो गांधी जी से वहाँ पर पूछते हैं, गांधी जी से ऐसी वो बात करते हैं। तो बात करने के बाद गांधी जी क्या कहते हैं उनसे, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड एंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917। तो हमारे गांधी जी कहते हैं लुईस फिशर से कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने की कैसे ठानी थी। ठीक है, अंग्रेज़ों का यहाँ से डिपार्चर मतलब उन्हें यहाँ से भेजना कैसे मैंने तय किया था, तो ज़ोरदार तरीके से उनको भगाने की तैयारी मैंने कैसे की थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये 1917 की बात है। ठीक है, ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो वो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जाते हैं 1916 में दिसंबर में। ठीक है, और वहाँ पर देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहाँ पे बहुत सारे कितने प्रतिनिधि बताए हैं वहाँ पर, 2301 प्रतिनिधि बताए हैं जो कि वहाँ पर थे, और बहुत सारे विजिटर्स भी थे जो कि वहाँ पर दर्शक भी आए हुए थे। ठीक है, बहुत सारे। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट कम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमिसिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी आगे बताते हैं कि वहाँ पर उनको एक पीजेंट मिलता है, एक किसान मिलता है, कृषक मिलता है। ठीक है, उनके पास जाता है वो, और उसके बारे में क्या बताया, जो कि बाकी पीजेंट्स के जैसा ही था, इंडिया के बाकी पीजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था जो। ठीक है, वो पुअर था, ठीक है, गरीब था, और एमिसिएटेड मतलब वो दुबला पतला था। ठीक है, और वो जाकर उनसे बोलता कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। ठीक है, गांधी जी को बोलता कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ, मैं तुम्हें एंड आई वॉन्ट टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आएँ, मेरे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट प्लेस। तो गांधी जी ने उस ज़िले का नाम तक नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। तो वो हिमालय की तलहटी में स्थित था चंपारण। ठीक है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के राज्य के पास था। ठीक है, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब जो अपनी क्रॉप को, अपनी फसल को शेयर करते हैं। ठीक है, अपनी फसल को जो लोग रेंट के तौर पर देते हैं उनको शेयर क्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो इनको बटाईदार भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे, वहाँ के जो चंपारण के जो पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। वो इलिटरेट थे बट वो रेजोल्यूट थे, मतलब दृढ़ निश्चय से आए थे। ठीक है, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेंट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो वो किस लिए आए थे कांग्रेस अधिवेशन में, वो बिहार के लैंडलॉर्ड सिस्टम मतलब ज़मींदारी प्रथा के बारे में कंप्लेंट करने आए थे, उसके अन्याय के बारे में कंप्लेंट करने आए थे। एंड समबडी ही हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उनसे कह दिया था कि गांधी जी से बात करो, तो वो गांधी जी से बात करने आ गए। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला गया है कि गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। तो देखो, जो गांधी जी हैं वो कहते हैं शुक्ला से कि उनके कई जगह पर अपॉइंटमेंट है, कानपुर में अपॉइंटमेंट है, और उसके अलावा काफ़ी जगहों पर उनके अपॉइंटमेंट है। ठीक है, इंडिया के अदर पार्ट्स में भी। तो शुक्ला जी उनको हर जगह पे फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वो उनके पीछे पीछे पहुँच जाते हैं वहीं पर। ठीक है, देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो गांधी जी अब अपने आश्रम के पास अहमदाबाद में आते हैं, अपने आश्रम में अहमदाबाद के पास आते हैं। ठीक है, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला जी जो है वो उनको आश्रम तक फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइट। तो काफ़ी हफ्तों के लिए ऐसा चला कि वो गांधी जी का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ते, और वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एक डेट फिक्स कर दो जिस दिन मैं आपसे मिलूँ, आपसे बात करूँ। ठीक है, तो इतना ज़्यादा उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो गांधी जी को हर जगह फॉलो कर रहे थे, वरना कौन इतना पीछे पड़ जाता है किसी इंसान के, है ना। तो कुछ तो उनकी प्रॉब्लम बहुत सीरियस होगी। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स डेंसिटी and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date, come and meet me and take me from there। तो गांधी जी उन शेयर क्रॉपर के बारे मतलब उनको देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उनके हालात को देखते हैं, उनकी जो दृढ़ निश्चय है वो हर जगह उनके पीछे पीछे जा रहे हैं वो देखते हैं, और देखकर गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, और अभी मेरी कलकत्ता में कुछ डेट्स पर क्या है, मेरे को यहाँ पर होना पड़ेगा, मेरी मीटिंग्स हैं, और आप क्या करना, कलकत्ता में जब मैं रहूँगा तो आप मुझसे वहाँ पर आकर मिलना और मुझे वहाँ से ले जाना। ठीक है, तो वो डेट बता देते हैं कि मैं इस डेट में आपको कलकत्ता में मिलूंगा, आप मुझे वहाँ से आकर अपने साथ चंपारण ले जाना। ठीक है, महीने बीत जाते हैं। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता वेयर गांधी अराइव्ड। तो जहाँ पर गांधी जी
कलकत्ता में जिस जगह पर मिलने की बात हुई थी, हमारे राजकुमार शुक्ला जी वहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते हैं गांधी जी का, ठीक है, उसी जगह पर बैठे हुए इंतज़ार करते हैं। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो गांधी जी जब तक फ्री नहीं हो जाते वो उनका इंतज़ार करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, तो फिर वहाँ से दोनों पटना के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, पटना जाते हैं पहले, ठीक है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। तो फिर वहाँ पर पटना में राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को लेके जाते हैं लॉयर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, जो कि बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने और नेशनल कांग्रेस पार्टी के भी वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने, ठीक है। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। तो देखो, जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो आउट ऑफ टाउन थे, ठीक है, यहाँ पे नहीं थे, जिले वो अपनी जगह से अपने क्षेत्र से बाहर थे, आउट ऑफ टाउन थे। पर जो उनके सर्वेंट्स थे वो जानते थे कि ये जो राजकुमार शुक्ला को वो जानते थे कि एक बेचारा किसान है जो कि इंडिगो अपनी नील की फसल की वजह से, इंडिगो शेयर क्रॉपर है, ठीक है, फसल शेयर करता है, इंडिगो की रेंट पे देता है, रेंट में देता है, तो वो काफ़ी परेशान है। वो उनके मास्टर को अक्सर ट्रबल करता रहता था, मास्टर को राजेंद्र प्रसाद जी को अक्सर परेशान करता रहता था इसी विषय में बात करने के लिए उनसे, ठीक है। तो वो जानते थे राजकुमार शुक्ला को। तो क्या होता है, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। तो वो गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला जी को बोल देते हैं यहाँ साइड में बैठ जाओ, ठीक है, ग्राउंड पे बैठ जाओ, बैठने देते हैं उन दोनों को। और गांधी जी भी, उनको ऐसे लगता है कि राजकुमार शुक्ला के साथ गए हैं तो एक वो कोई दूसरे पीजेंट होंगे, ठीक है। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket polluted the entire source. How did they know that he was not an untouchable? तो देखो यहाँ पर आपको पता है हमारे यहाँ पर ये विचारधारा बनी हुई है बहुत समय से, ठीक है, कि नीची जाति के व्यक्ति को छूना मना है। तो यहाँ पर वही चीज़ को दर्शाया गया उस समय में कैसी थी ये बात जो थी और कितनी ज़्यादा मायने रखती थी। तो गांधी जी को वहाँ के वेल में से, वहाँ के कुएं में से पानी पीना नहीं दिया गया, वहाँ पे उनको पानी नहीं निकालने दिया कुएं में से पीने के लिए, कि अगर उनके कुएं से, उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें टपक कर वापस कुएं में चली गई तो पूरा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गांधी जी भी अनटचेबल हैं, ठीक है। तो उनको पता नहीं था कि वो अनटचेबल नहीं है। तो क्या हो गया, उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सबसे पहले मुजफ्फरपुर, ठीक है, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने के रास्ते में पड़ता है मुजफ्फरपुर, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो वहाँ पर वो जाना डिसाइड करते हैं ताकि वो सिचुएशंस को बेटर तरीके से समझ पाएँ, जितना कि राजकुमार शुक्ला ने बताया है उससे ज़्यादा वो सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JV कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर होम ही हैड सीन इन टैगोर शांति निकेतन स्कूल। तो वो वहाँ जाने से पहले क्या करते हैं, वो प्रोफेसर JV कृपलानी को टेलीग्राम कर देते हैं, जो कि आर्ट्स कॉलेज के मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर हैं, ठीक है, और जिनसे वो कहाँ मिलते हैं, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिलते हैं, ठीक है। उनको वो टेलीग्राम करते हैं जैसे हैं कि वो आ रहे हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन है उनकी वो रात को आती है, आधी रात में, 15 अप्रैल को 1917 में, ठीक है। कृपलानी वॉज वेटिंग द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, तो JV कृपलानी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनका वेट कर रहे होते हैं वहाँ पर। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, तो गांधी जी वहाँ पर कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में वो रहते हैं 2 दिन के लिए, कहाँ पर, प्रोफेसर मलकानी के घर पे, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, तो उस टाइम पर वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बहुत कह सकते हैं हमें, क्योंकि लॉ के खिलाफ थी, क्योंकि लॉ के खिलाफ तो नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में रखना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा था इंडियंस को उस टाइम पे कि कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्रता सेनानी का, या फिर जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, ऐसे इंसान को अपने घर में रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, उनके लिए बहुत खतरे की बात होती थी। तो प्रोफेसर मलकानी ने उनको अपने घर पे रखा, ठीक है। तो वही बताते हैं, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, तो उनके लिए क्या था, ये बहुत मुसीबत वाली बात थी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो कि द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, तो जो गांधी जी के अराइवल की, गांधी जी आ गए हैं, इस बात की न्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैली, कहाँ से, मुजफ्फरपुर से चंपारण की तरफ बहुत तेज़ी से फैली ये न्यूज़, ठीक है।
शेयर क्रॉपर्स आए चंपारण से, बहुत सारे पैदल भी आए और अपनी सवारियों से भी आए। बहुत सारे जो हमारे शेयर क्रॉपर्स हैं गांधी जी से मिलने आए, गांधी जी को देखने आए कि कोई इंसान आया है उनकी हेल्प करने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उनको बुलाया गया गांधी जी को सारी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। ठीक है। फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, क्योंकि उन्होंने पीजेंट्स के ग्रुप को, जो हमारे किसान हैं उनके ग्रुप को कोर्ट में पहले प्रेजेंट किया था, ब्रिटिशर्स के कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने बात की थी इससे रिलेटेड कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है। और उन्होंने गांधी जी को केसेस के बारे में बताया, रिपोर्ट्स के बारे में बताया सारी, और उनकी बड़े से फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया जो कि वो किसानों से उन्होंने लिया था। ठीक है। तो गांधी चिरेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने उनको अच्छे से डांटा कि तुमने शेयर क्रॉपर से इतना ज़्यादा फीस अमाउंट क्यों लिया। ठीक है। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स टेकिंग सच टू द cases to the court does little good where the peasants are so crushed and fear stricken law courts are useless। तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद करना चाहिए। ठीक है। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना, वो कोर्ट जहाँ पर पीजेंट्स को दबाया जाता है, ठीक है, उनको भयभीत करके रखा जाता है, ऐसे कोर्ट्स में ले जाना केस को बेकार है, ये कोर्ट ही बेकार है, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम देयर फियर। तो वो बोलते हैं कि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा किसानों के लिए सबसे ज़्यादा राहत की बात क्या होगी कि उन्हें उनके डर से फ्री किया जाए, उनके डर से निकाला जाए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। तो जो हमारा चंपारण है, वहाँ की जो खेती करने लायक जो भूमि थी ना ज़्यादा, वो 2 तरीके से विभाजित थी। ठीक है। कैसे विभाजित थी? एक भूमि तो वो थी जिस पर अंग्रेज जिसके मालिक होते थे, और एक भूमि वो थी जिस पर हमारे शेयर क्रॉपर्स काम करते थे। ठीक है। तो वहाँ की जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? द चीफ कमर्शियल क्रॉप, जो मुख्य फसल थी जिससे आमदनी होती थी वो क्या थी? इंडिगो। इंडिगो मतलब नील, जो कपड़ों में लगाते हैं नील, वो। ठीक है। इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigos and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long term contract। तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन हुआ था। जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार थे, जो इंग्लिश मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया हुआ था? टेनेंट्स के साथ एक समझौता किया हुआ था, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि जो भी फसल किसान उगाएंगे, अपनी जिस जगह पे वो फसल उगा रहे हैं उसका 15% भाग पे वो क्या करेंगे? इंडिगो उगाएंगे। जो भी उनका खेत है, जो भूमि उनको दी हुई है, उसके 15% भाग पे वो क्या करेंगे? इंडिगो उगाएंगे, या तो 15% भाग या फिर 3/20 भाग। ठीक है। तो उस पर वो क्या करेंगे? इंडिगो उगाएंगे, और वो इंडिगो, वो नील पूरी की पूरी वो एज अ रेंट पे कर देंगे, उनको दे देंगे। ठीक है। तो ये उनके बीच समझौता हो रखा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो इसी बीच में जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको पता चलता है कि जो जर्मनी है उसने क्या कर लिया? उसने सिंथेटिक इंडिगो बना ली है। सिंथेटिक कैसी है? जो कि मतलब थोड़ी सस्ती बनती है, सिंथेटिक ऐसी होती है। ठीक है। तो उन्होंने वो इंडिगो बना लिया। देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम देयर 15% ऑफ एग्रीमेंट। तो अब जो हमारे शेयर क्रॉपर्स हैं उनका बेवकूफ़ बनाया जाता है बहुत अच्छे से यहाँ पे। कैसे? क्योंकि ये जो हमारे ज़मींदार होते हैं क्या करते हैं? जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो शेयर क्रॉपर्स को एक समझौता करने के लिए बोलते हैं। उनको पता है कि देखो अब इंडिगो, जब सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में उगाई जा रही है, जो कि नेचुरल इंडिगो से, जो शेयर क्रॉपर्स उगाते हैं उस वाली इंडिगो से बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो इनसे कोई इंडिगो खरीदेगा नहीं, सब लोग सस्ती इंडिगो खरीदेंगे। ठीक है। तो इनको पता था कि जो इंडिगो इन्होंने उगवाई है वो बेकार है। इन्होंने फिर भी, अब इनको क्या करना था? इंडिगो उगाना बंद करना था। वैसे भी इंडिगो का इनको कोई काम नहीं था, तो इन्होंने फिर भी क्या किया? इन्होंने किसानों को बोला कि हम तुम्हें इंडिगो उगाने से फ्री कर देंगे, क्योंकि इंडिगो उगाने से क्या होता था? बाकी फसल खराब होने का काफ़ी खतरा रहता था। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो शेयर क्रॉपर को बोलते हैं कि हम तुम्हें बाकी इंडिगो उगाने से फ्री कर देंगे, तुम्हें क्या करना होगा? इसके लिए कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा कंपनसेशन, या फिर तुम क्या करोगे? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे भर दोगे तो तुम्हें क्या होगा? हर्जाना भर दोगे तो तुम्हें इससे फ्री कर दिया जाएगा, तुम्हें फिर इंडिगो नहीं उगानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं? वैसे भी इंडिगो का उनको कोई काम नहीं है। ठीक है। पर वो फिर भी ज़मीन इनसे, हमारे बटाईदारों से पैसा ले लेते हैं। ठीक है। उनको ठग लेते हैं ये तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ जो हमारे शेयर क्रॉपर्स हैं वो पैसा दे देते हैं, पैसा पे कर देते हैं, और ज़मीन उनकी हो जाती है। मतलब उनकी होने से मतलब है उनको फिर उस पर इंडिगो नहीं उगानी पड़ती।
और जो बाकी शेयर क्रॉपर्स हैं जो पैसा नहीं दे पाए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस किया इनके खिलाफ, ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, पर इनका उसमें भी बेवकूफ़ बना दिया गया। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो पैसे वैसे दे के काम करा लेते हैं, वो वकीलों को भी शांत कर देते हैं, कोर्ट को भी अपनी तरफ कर लेते हैं, ये सब हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली शेयर क्रॉपर्स को इन्होंने हर तरफ से परेशान कर दिया था, ठीक है। तो इसी बात को लेकर जो हमारे राजकुमार शुक्ला जी हैं वो गांधी जी के पास गए थे कि अब वो ही कुछ फैसला करें, हमें बचाएं इन ज़मींदारों से, इनकी गलत नीति से, इनकी इनजस्टिस से, ठीक है। तो जल्दी किसानों को भी ये बात पता चल जाती है, जो किसान होते हैं उनको भी जल्दी ये बात पता चल जाती है कि सिंथेटिक इंडिगो इन्होंने बना ली है, इन्होंने हमें ठगा है झूठ बोल के, वैसे भी कोई काम नहीं था इंडिगो का। जैसे उनको ये बात पता चल जाती है, उन्होंने अपने पैसे वापस लेने के लिए केसेस करना शुरू कर दिया इन लोगों पे, ठीक है। तो अब क्या था, जैसे इन्होंने केस करना स्टार्ट किया, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। जब गांधी जी को सारी सिचुएशन का पता चल गया, इस सिचुएशन पे, इस टर्म पे गांधी जी चंपारण आते हैं। ही बिगेन टू ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। तो हमारे गांधी जी क्या करते हैं, फैक्ट्स को इकट्ठा करना, सच्चाइयों का पता लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी उनको क्या कहता है, वो कहता है कि हम जो है किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। सेक्रेटरी उनको बोलता है कि हम किसी बाहर वाले को कोई भी सूचना नहीं देंगे, कोई भी जानकारी नहीं देंगे। तो गांधी जी उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, बाहर वाले तुम आए, समझ में। तो गांधी जी उनको समझा देते हैं कि वो आउटसाइडर नहीं है, फिर भी वो कुछ भी नहीं होता था। तो गांधी जी क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, जो कि तिरहुत डिवीज़न वाला है, मैंने आपको भी बताया था कि तिरहुत डिवीज़न का जो इंचार्ज है वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को जाकर गांधी जी मिलते हैं, ठीक है। तो वो उससे बात करते हैं, तो बताते हैं गांधी जी कि वो जो कमिश्नर है उनको परेशान करना, उनको धौंस देना शुरू कर देता है और उनसे कहता है कि चंपारण छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो गांधी जी को जल्दी से जल्दी तिरहुत छोड़ने के बारे में बोलते हैं कि तिरहुत ही छोड़ दो, तुम चंपारण क्या, तुम तिरहुत ही छोड़ दो पूरा, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं। तो गांधी जी वहाँ से चले जाते हैं, पर वो चंपारण छोड़कर नहीं जाते। वो चंपारण का जो मेन कैपिटल है मोतीहारी, चंपारण की जो राजधानी मोतीहारी, वो वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। मोतीहारी जाते हैं, वहाँ पर उनको बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ जाते हैं, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पर क्या है, अ वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। तो वहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया, ठीक है। He went to a house and using it as headquarters, continued his investigation. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तो देखो अब क्या होता है, गांधी जी का बहुत सारी भीड़ जो है वो स्वागत करती रेलवे स्टेशन पर। वो एक घर को वहाँ पर मोतीहारी में जाकर एक घर को बिल्कुल अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वो निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, गैदर करते सारी इन्फॉर्मेशन, उस पर स्टडी करते हैं, वहीं पर रहते हैं, वो पूरा हेडक्वार्टर बना लेते हैं उसको, ठीक है। और फिर क्या होता है, गांधी जी को पता चलता है, एक रिपोर्ट आती है कि एक पीजेंट जो है वो पास के गाँव में उसे परेशान किया जा रहा है, एक किसान को। तो गांधी जी वहाँ पर जाकर डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो गांधी जी अगले दिन वहाँ के लिए हाथी पर बैठकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन एन बैक ऑफ एन एलिफेंट। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक बैक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू हिज टाउन इन हिज कैरियज। तो पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके मैसेंजर ने, उसके संदेशवाहक ने गांधी जी को रास्ते में रोककर एक मैसेज बोला कि आप वापस चलो, ठीक है, वापस चले जाओ। तो गांधी जी उसकी बात मान लेते हैं, चले जाते हैं वहाँ से वापस। वो गांधी जी को अपने साथ ही लेके जाता है वापस, ठीक है। वहाँ जाकर उनको एक ऑफिशियल नोटिस देता है। क्या ऑफिशियल नोटिस होता है, चंपारण छोड़कर जाने का, चंपारण को क्विट करने का जल्दी से जल्दी ऑफिशियल नोटिस देता है, जो कि ऊपर से आया होता है, ठीक है। गांधी जी उसकी रिसिप्ट पर साइन करते हैं और साइन कर एक लिख देते हैं उसके ऊपर कि वो ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, वो ऑर्डर नहीं मानते, ठीक है, वो इसकी अवहेलना कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। तो गांधी जी ऐसा लिख कर भेज देते हैं अपने साइन वाइन करके उस पर, ठीक है। इसी वजह से गांधी जी को कोर्ट में बुलाया जाता है, ठीक है। गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। तो इसी की वजह से गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेशी देने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो उस दिन पूरी रात गांधी जी जगे रहे, ठीक है। ही रिमेंड अवेक, वो जगे रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ किया कि अगले दिन जल्दी से जल्दी बिहार से बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो कि आपको पता है इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, जो कि लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी बातों से, ठीक है, वो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि कुछ होते हैं कुकिंग इन्फ्लुएंसर्स, वो लोगों को कुकिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से
इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को बुलाया कि ऐसे लोगों को लेके आओ अपने साथ में जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, समझा सके, ठीक है। ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर आने को कहा राजेंद्र प्रसाद जी को। और उन्होंने अपने आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेज दिए कि ऐसे ऐसे आगे कुछ दिनों तक आश्रम को चलाना। इन केस वो अगर उनको कोई सज़ा वज़ा हो जाती है तो पहले ही पूरी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। और वो पूरी रिपोर्ट वायसरॉय को भेज देते हैं। वायसरॉय नहीं है, सॉरी, वो वायसरॉय है, ठीक है। तो उसको पूरी रिपोर्ट भेज देते हैं। और अगले दिन सुबह वो देखते हैं कि मोतीहारी पूरी तरीके से पीजेंट से भरा हुआ है। बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स, बहुत सारे किसान वहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हैं, ठीक है, गांधी जी से मिलने के लिए या फिर उनके साथ के लिए, उनको ताकि अकेला फील ना हो। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। दे हैड मेरिली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद अथॉरिटीज़। तो उनको नहीं पता होता कि गांधी जी का रिकॉर्ड क्या है साउथ अफ्रीका में। हमें पता है कि उन्होंने वहाँ पर रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो उनको इस बारे में पता नहीं था कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया है। उन्हें बस इतना पता था कि एक महात्मा आया है जो कि हमारी मदद करने के लिए आया है, हमें परेशानी से निकालने के लिए आया है, और अभी वो अथॉरिटीज़ के साथ, ऑफिशियल्स के साथ वो खुद परेशानी में है, ठीक है। तो उनकी वजह से वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। तो देखो, इतनी सारी मात्रा में कोर्ट हाउस के बाहर जो पीजेंट्स इकट्ठा हो गए थे कोर्ट हाउस को पूरा घेर कर, ये शुरुआत थी उनकी ब्रिटिशों के डर से आज़ाद होने की, ठीक है। किन के आज़ाद होने की? पीजेंट्स के। पीजेंट्स को आज़ाद होना था ब्रिटिशर्स के डर से, ठीक है। तो ये उसी की शुरुआत थी, जब वो अपना सब कुछ भूल भाल के वो गांधी जी के पीछे वो आ गए। पूरे कोर्ट हाउस को उन्होंने घेर लिया हर तरफ से, ठीक है। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अब अगर गांधी जी कॉपरेशन नहीं करते, गांधी जी किसानों को नहीं समझाते, तो ऑब्वियसली वो वहाँ से नहीं जाते और ब्रिटिशर्स की पिटाई हो जाती बहुत अच्छे से। तो ऑफिशियल्स जो है वो पावरलेस फील कर रहे थे कि गांधी जी को कह रहे थे कि हमारे साथ कॉपरेट करो, इन्हें समझाओ, ठीक है। तो गांधी जी ने क्राउड को रेगुलेट करने में, क्राउड को हैंडल करने में हेल्प की, ठीक है। और उन्होंने इस टाइम पे प्रूफ देना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स को कि हमारे इंडियन भी तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो द गवर्नमेंट वाज बैफिल्ड। तो जो गवर्नमेंट थी वो बैफिल हो गई थी। बैफिल का मतलब क्या? पूरी तरह से घबरा गई थी, ठीक है। ही वॉज गिविंग देम द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो जो प्रोसिक्यूटर था उसने रिक्वेस्ट किया, लॉयर था जो कि लॉयर था, ठीक है, प्रोसिक्यूटर, तो उसने जज को बोला कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है। तो अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो अथॉरिटी जो थी, जो उस टाइम पे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि क्या करेंगे, वो जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपने सीनियर से पहले इस विषय पे बात करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर देते हैं डिले के ऊपर कि भाई डिले नहीं होना चाहिए, जो फैसला अभी करो, ठीक है। गांधी जी इसके लिए प्रोटेस्ट कर देते हैं। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तो गांधी जी एक स्टेटमेंट बोलते हैं, अब एक बयान पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं? ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्यों के संघर्ष में फंसा हुआ था। कर्तव्यों का संघर्ष कैसे? एक तरफ तो देखो मैं रूल नहीं तोड़ना चाहता था, ठीक है, मैं रूल तोड़ना नहीं चाहता था, लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था किसी के लिए, पर दूसरी तरफ मैं जिस वजह से यहाँ आया हूँ मुझे वो कर्तव्य खींच रहा था। दूसरा कर्तव्य उनका क्या था? पहला तो था कि लॉ को ना तोड़े, और दूसरा उनका कर्तव्य था पीजेंट्स की मजबूरी में उनका साथ देना। तो वो अपने दूसरे कर्तव्य को चुनते हैं इसमें, ठीक है। तो वो अपनी इंसानियत के धर्म को निभाते हैं। तो उन्होंने लॉ ब्रेक करना इससे ज़्यादा सही समझा। तो गांधी जी ये बयान देते हैं वहाँ पर अपना, ठीक है। ही disregarded the order to leave not for want to respect for lawful authority। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर वो जो उन्होंने डिसओबे किया ऑर्डर को, वो इसलिए नहीं किया कि वो लॉ को ब्रेक करना चाहते थे या वो उनकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे। तो गांधी जी बोलते हैं कि उन्होंने जो अपने मानवता का धर्म है उसको फॉलो करते हुए अपने दिल की बात सुनते हुए उन्होंने लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। इसलिए उन्होंने चंपारण नहीं छोड़ा। ही आज द पेनल्टी ड्यू। तो गांधी जी कहते हैं कि जो भी सज़ा मेरी बन रही है मुझे आप सज़ा दो, ठीक है, गांधी जी कह देते हैं। तो द मजिस्ट्रेट अनाउंसेस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour रिसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 minutes। गांधी रिफ्यूज्ड। तो देखो, जो मजिस्ट्रेट है वो कहता है कि फैसला 2 घंटे बाद सुना जाएगा, तो तुम गांधी जी से कहते हैं कि तुम 120 मिनट की बेल भर दो, ठीक है, बेल अपनी ज़मानत भर दो। तो गांधी जी मना कर देते हैं कि नहीं, जो फैसला अभी करो, विवाद ख़त्म करो सारी, ठीक है।
द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो जज जो है वो विदाउट बेल गांधी जी को छोड़ देता है। वो गांधी जी को भी इतना ज़्यादा भोला भाला या फिर पागल समझ रहा था, जैसे कि उन्होंने शेयर क्रॉपर्स के साथ करा वो इनके साथ भी कर देता। ठीक है, तो गांधी जी को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी बेल के। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जब कोर्ट वापस से शुरू हुआ तो जज ने कहा कि अब वो कुछ दिनों तक फैसला नहीं सुनाएगा। ठीक है, और वो गांधी जी को फ्रीली छोड़ देते थे टाइम के लिए कि जाओ भैया मौज करो, जहाँ मर्जी घूमो, ठीक है, आप फ्री हो। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो राजेंद्र प्रसाद जी अपने साथ किन किन को लेकर आते हैं? ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर। इन बाकी और लॉयर्स को अपने साथ लेकर आते हैं वो बिहार। ठीक है, तो दे कन्फर्ड विद गांधी, वो गांधी जी से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? दे वुड what would they do if he was sentenced to prison? गांधी आस्क। तो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर उन्हें जेल हो जाए तो ये जो लॉयर्स हैं ये क्या करेंगे? तो लॉयर्स कहते हैं, द सीनियर लॉयर रिप्लाइज दैट ही हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम इफ दे वेंट टू जेल, दैट दे वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। तो उनमें से एक सीनियर लॉयर बोलते हैं कि वो यहाँ पर गांधी जी को एडवाइस देने आए हैं, एडवाइस करने आए हैं, उनकी मदद करने आए हैं। जब गांधी जी जेल चले जाएंगे तो वो लोग भी अपने घर चले जाएंगे, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, उनके पास कोई होगा नहीं एडवाइस देने के लिए। तो वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो गांधी जी तुरंत उनसे पूछते हैं कि फिर उसके बाद शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा, उनकी जस्टिस का क्या होगा? अगर मैं चला जाऊंगा तो उनको जस्टिस कौन दिलाएगा? तो लॉयर विड्री टू कंसल्ट। तो लॉयर जो है वो बात करने से अलग चले आते हैं, गांधी जी से अलग चले आते हैं बात करने के लिए आपस में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, दे थॉट अमॉन्ग्स देमसेल्फ द गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट। तो राजेंद्र प्रसाद जी अब क्या बात कहते हैं, देखो मैं आपको सीधी बता देती हूँ। वो कहते हैं कि अगर ये इंसान जो कि स्ट्रेंजर है, इसका चंपारण वालों से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी उनके लिए जेल जाने को अगर तैयार है, तो हम तो फिर भी चंपारण से जुड़े हुए ज़िले में रहते हैं, हम क्यों नहीं उनके लिए कुछ कर सकते? ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर वो उन्हें छोड़कर घर चले जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा, बहुत ज़्यादा शेमफुल होगा। ठीक है, तो वो गांधी जी के पास वापस आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनके पीछे जेल जाने को भी तैयार है गांधी जी के साथ। ठीक है, तो द बैटल ऑफ चंपारण इज बॉर्न, ही एक्सक्लेम। तो गांधी जी खुशी से बोलते हैं कि अब चंपारण की जंग जीत चुके हैं हम। ठीक है, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर ही विचार जगा दिया कि उनको न्याय चाहिए ही चाहिए ब्रिटिशर से। ठीक है, उन्होंने विचार जगा दिया, जब कुछ में जगा दिया तो बाकी में भी ऑब्वियसली आ ही जाएगी ये बात, क्योंकि उन्होंने पीजेंट्स को इकट्ठा कर दिया, लॉयर्स को उनके साथ कर दिया। अब अगर गांधी जी इन केस चले भी जाते हैं तो वो उनको पीछे छोड़कर जा रहे हैं कि अपनी जंग अपने आप लड़ो। ठीक है, तो वो तभी कह देते हैं चंपारण बैटल इज वॉन, चंपारण की जंग हम जीत चुके हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। तो वो गांधी जी उस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं और गांधी जी उन लोगों की जोड़ा पेयर बनाने शुरू कर देते हैं जो कि ऑर्डर बाय ऑर्डर अरेस्ट होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि क्रम में किस किस को न्यायालय में गिरफ्तारी देनी है वो इसका पूरा एक लिस्ट बनाने लग जाते हैं। ठीक है, सेवरल डेज लेटर Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो क्या हुआ आगे? आगे कुछ दिनों के बाद, देखो उन्होंने तो स्ट्रैटेजी बना ली थी, पर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक गांधी जी को एक कम्युनिकेशन मजिस्ट्रेट की तरफ से आया। ठीक है, एक रिटर्न उनको एक पत्र आया मजिस्ट्रेट की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये केस को ख़त्म कर दिया है, उसने ऑर्डर दिया है कि ये केस को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब ब्रिटिशों की अवज्ञा करने के आंदोलन ने पहली बार भारत में जीत हासिल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाफ से चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी और बचा, चैप्टर को जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश करते हैं। आगे क्या होता है? गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंसल्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. तो अब क्या होता है, गांधी जी और लॉयर क्या करते हैं, जो पीजेंट्स की शिकायत है उनकी गहरी जांच पड़ताल करनी शुरू कर देते हैं। उन्होंने कितने कितने पैसे किसको भरे हैं वो सारी रिपोर्ट बनानी शुरू कर देते हैं, सब चीज़ को नोट डाउन करना, रिपोर्ट बनाना वो लोग शुरू कर देते हैं, अच्छे से पूरी जाँच पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स को सबको जमा कर लिया जाता है, एविडेंसेस को सबको जमा कर लिया जाता है। द होल एरिया थ्रोव्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो पूरे एरिया में क्या होता है, पूरे एरिया में बहुत ज़ोर शोर से इन्वेस्टिगेशन चलने लग जाती है और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ क्या होता है, आंदोलन शुरू होने लग जाता है। ठीक है, प्रोटेस्ट होने लग जाता है, प्रदर्शन होने लग जाते हैं। तो
अब क्या होता है फिर इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो अब एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गया है सर एडवर्ड गेट, ठीक है, उसने गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेट डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसोबियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो अब फिर गांधी जी जाने से पहले क्या करते हैं, अपने सारे एसोसिएट्स को, सारे साथियों को बुलाकर प्लान बनाते हैं कि अगर वो वापस नहीं आए तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन आगे कैसे चलाना है। वो सारे उनको चीज़ें समझा देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। गांधी हैड 4 protracted interviews for the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। तो देखो गांधी जी 4 बार लगातार मीटिंग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ठीक है, 4 बार उनके बैक टू बैक इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, और लंबे लंबे इंटरव्यूज़ होते हैं। तो उसमें वो एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि एक ऑफिशियल कमीशन का, एक आयोग का गठन किया जाए इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की परेशानियों पर ध्यान देने के लिए, बातचीत करने के लिए उस पर, ठीक है। तो क्या होता है, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नर ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो यहाँ पर कौन कौन होता है कमीशन में, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पर गांधी जी होते हैं जो कि अकेले पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे शेयर क्रॉपर्स को, किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, गांधी जी उनकी तरफ से होते हैं। तो क्या होता है, गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो गांधी जी यहाँ पर बिना रुके 7 महीने के लिए चंपारण में रुके और उसके बाद भी थोड़े थोड़े दिनों में यहाँ पर आते रहे, ठीक है। चंपारण द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी of an unlettered peasant in the expectation that it would the last few days occupied almost a year of Gandhi's life। तो देखो यहाँ पर गांधी जी ने क्या सोचा था कि ये देखो एक जनरल सी विजिट थी, ठीक है, गांधी जी सिर्फ जाकर देख रहे थे चंपारण में क्या हो रहा है, एक पीजेंट की पुकार पर, एक पीजेंट की परेशानी को देखते हुए उसके साथ चलने को राजी हो गए थे बस, और उन्होंने सोचा कि थोड़े दिन में यहाँ का काम निमट जाएगा, उसके बाद में फ्री हो। पर यहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट अपने लाइफ का 1 year दे दिया था गांधी जी ने, ठीक है। तो आगे क्या बोला था, ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड इन क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ this they agreed in principle to make refunds to the peasant but how much must we pay they asked गांधी। तो देखो यहाँ पर जब इंक्वायरी हुई तो जो ज़मींदार हैं उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले, पहाड़ लग गया सबूतों का, इतने ज़्यादा सबूत उनके खिलाफ मिले। तो अब इतना कुछ देखकर वो राज़ी हो गए कि गांधी जी से वो पूछते हैं कि अब हमें कितना % जो है वो वापस करना पड़ेगा, कितना हमें देना पड़ेगा, जो भी हमने उनसे इलीगल तरीके से पैसे लिए हैं, तो कितने % उसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट ऑफ फुल मनी। तो वो सोचते हैं कि जो भी उन्होंने शेयर क्रॉपर से ज़बरदस्ती या फिर इलीगल तरीके से पैसे ऐंठे हैं, गांधी जी कहेंगे कि पूरा का पूरा वापस कर दो। पर गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी ओनली 50% के लिए कहते हैं कि बस 50% कर दो वापस। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ना वो चौंकाने वाला था, ठीक है। देयर ही सीम्ड एडमेंटेड राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode of close range। तो जो किसका नाम बताया यहाँ पे, रेवरेंड J.Z. Hodge, जो कि एक ब्रिटिश का मिशनरी था, उसने पूरे इस चंपारण एपिसोड को बहुत ध्यान से देखा था। वो बोलता कि गांधी जी अपनी बात पर बहुत ज़्यादा अडिग लग रहे थे, ठीक है, जब उन्होंने 50% बोला तो, ठीक है। तो thinking probably that he would not give way, representative of the planters offered to refund to extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his words, thus breaking the deadlock। तो पर जो ज़मींदार होते हैं वो ये सोचते हैं कि गांधी जी अपनी बात पर टिकने के नहीं है, ठीक है, अपनी बात से हटेंगे ज़रूर। तो कहते हैं 25%, वो और भी कम कर देते हैं, 50% से और भी कम कर देते हैं कि हम 25% वापस करेंगे। गांधी जी इस पर राज़ी हो जाते हैं, ठीक है। और ये सबके लिए बहुत शॉकिंग होता है कि इतने कम पे वापस मान गए, वो लोग मान गए। तो इस तरह से उन्होंने इस समस्या को ख़त्म किया, फिनिश किया, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि गांधी जी क्यों माने, आखिर उन्होंने इतना कम क्यों मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड unanimously by the commission। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender the part of their money and with it part of their prestige। तो गांधी जी कहते हैं कि देखो पैसों से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, पैसों के साथ जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने अपना गुरूर भी, अपना घमंड भी, सब चीज़ सरेंडर कर दी, अपनी शान शौकत सरेंडर करी है, ठीक है। तो
अपनी प्रतिष्ठा भी उन्होंने इसके साथ सरेंडर करी है। पैसे तो दिए हैं जितने भी दिए हैं, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपना गुरूर, अपना घमंड, अपनी प्रतिष्ठा जो है वो भी सरेंडर कर दी साथ में, ठीक है। तो इस चीज़ से गांधी जी काफ़ी खुश होते हैं। और जो देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड देयर राइट्स एंड डिफेंडर्स। तो अब क्या हुआ, जहाँ पर पहले जो हमारे ज़मींदार थे वो क्या करते थे, पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना कर रखते थे, उन पर अधिकार जमाते थे, उनको परेशान करते थे। पर अब पीजेंट्स के पास, पीजेंट्स को समझ में आ गया कि उनके पास उनके खुद के राइट्स हैं और उनके पास एक व्यक्ति है जो उनकी हेल्प करेगा, उनका डिफेंडर बनेगा, ठीक है। तो उन्हें उनके अधिकारों के रक्षक मिल गए थे अब, तो उन्होंने हिम्मत करना सीख लिया अब, ठीक है। तो events justified Gandhi's position. Within a few years of the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. तो देखो आगे आगे क्या हुआ, ये जो घटनाएं हुई इन्होंने गांधी जी की स्थिति को एकदम सही ठहराया, ठीक है। थोड़े ही वर्षों के बाद क्या हुआ, थोड़े ही समय के बाद ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, मतलब ज़मींदार थे, इन्होंने अपनी ज़मीन जायदादें पूरी तरीके से छोड़ दी, ठीक है। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, वहाँ से बिल्कुल डिसअपियर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। तो गांधी जी ने क्या किया, अब गांधी जी को यहाँ की चिंता होने लगी। यहाँ पे चंपारण में रहते उन्होंने यहाँ पे कल्चर देखा, उनका लोगों के कितना सामाजिक पिछड़ापन है वो देखा। तो गांधी जी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इन लोगों के लिए अच्छा करना चाहते थे, लाइफस्टाइल इनका ठीक करना चाहते थे। तो उन्होंने ही अपील फॉर टीचर्स, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, 2 young men who had just joined गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। तो गांधी जी ने टीचर्स को बुलाया, उनको चाहिए थे टीचर्स, कुछ वॉलंटियर्स जो कि चंपारण में बेहतर करने का, चंपारण को ठीक करने का काम कर सकें। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को, जो कि अभी अभी उनके शिष्य बने थे, 2 लोगों को बुलाया, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ठीक है। उनको क्यों बुलाया उन्होंने, और उनकी वाइफ्स के साथ चंपारण बुलाया, ठीक है। इस वर्क के लिए उनको वॉलंटियर किया। फिर क्या हुआ, सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, और बॉम्बे से भी काफ़ी लोग आए, पूना से भी काफ़ी लोग आए, ठीक है। और लैंड के, मतलब हमारे देश के अलग अलग पार्ट से काफ़ी लोगों को गांधी जी ने बुलाया, ठीक है। देवदास, गांधी जी के सबसे बड़े बेटे को उन्होंने बुलाया, वो आश्रम से गांधी जी की पत्नी को, कस्तूरबा को लेकर आया वहाँ पर, ठीक है। देवदास वहाँ पर आए और प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन द 6 विलेज। तो चंपारण के 6 गांव में प्राइमरी स्कूल शुरू किए गए। कस्तूरबाई थॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो जो हमारे कस्तूरबाई हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ के लोगों को साफ़ सफाई सिखाई, ठीक है, और व्यक्तिगत सफाई सिखाई, सामूहिक स्वच्छता सिखाई, ठीक है, और आश्रम के नियम समझाए वहाँ पर लोगों को, सबको। तो हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी, वहाँ का स्वास्थ्य था चंपारण का बहुत ज़्यादा ख़राब था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया जो कि उनकी हेल्प करने के लिए 6 महीने के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए उनको तैयार था, ठीक है। तो 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 मेडिसिन अवेलेबल थी। कैस्टर ऑयल, ठीक है, जिसको हम आरंडी का तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल वहाँ पर प्रोवाइड था, और क्वाइनिन और सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है, सल्फर ऑइंटमेंट वहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर इसको मल्लम बोला गया है, ठीक है, मरहम यहाँ पर इसको बोला गया सल्फर मरहम। तो वो वहाँ पर प्रोवाइड था गंधक का, ठीक है, और वहाँ पर कुनैन प्रोवाइड था, ठीक है। और इन्हीं 3 मेडिसिन से उपचार किया जाता था। एनीबडी हु शोड कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। तो वहाँ पर जिसकी भी जीभ गंदी होती थी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। जो भी मलेरिया से पीड़ित होता था उसको क्वाइनिन में मिलाकर कैस्टर ऑयल दिया जाता था। किसी को स्किन में प्रॉब्लम होती थी तो उसको कैस्टर ऑयल में मिलाकर ऑइंटमेंट दिया जाता था गंधक का, ठीक है। इस तरीके से उनका उपचार किया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। तो गांधी जी जो है वो वुमेन्स के फटे पुराने कपड़ों वाली स्टेट को देखते कि जो लेडीज़ हैं वो अपनी स्टेट को लेकर, अपनी हालत को लेकर अवेयर नहीं है। तो गांधी जी कस्तूरबाई को उनसे बात करने के लिए बोलते हैं। तो उनमें से एक वुमेन कस्तूरबाई को अपने घर ले जाती है और ले जाकर दिखाती है कि देखो ना तो यहाँ हमारे पास कपड़े रखने के लिए कबर्ड है और ना ही इतने कपड़े हैं जो हम कपड़े बदल कर पहने या फिर साफ सफाई से रहे। तो बताते हैं कि द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली दैट आई हैव। तो जो वुमेन कस्तूरबाई को अपने साथ ले जाती है वो बताती है कि जो ये मैंने साड़ी पहनी हुई है मेरे पास बस यही साड़ी है, ठीक है।
तो इस तरीके से वहाँ की दशाएं काफ़ी ज़्यादा खराब थी। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो इतने दिन वो चंपारण में रहे, उन्होंने अपने साबरमती आश्रम पर दूर से नज़र रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो वो वहाँ पर रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे मेल से कि ऐसे ऐसे आश्रम को चलाओ, और वहाँ से फाइनेंशियल हेल्प भी, फाइनेंशियल अकाउंट्स भी लेते रहते थे। ठीक है, तो आर्थिक सहायता भी वहाँ से लेते रहते थे। Once he wrote on to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new one, otherwise the old ones would begin to smell। तो वहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जैसे परमानेंट टॉयलेट होते हैं, तो वहाँ पर नहीं थे। ठीक है, आश्रम में। तो वो वहाँ पर बोलते हैं कि जो वहाँ पर पहले गड्ढे खोदे जाते थे कि जो ओल्ड लैट्रिन्स हैं उनको फिल कर दो और उसकी जगह पर नए बना दो। ठीक है, वरना जो पुराने हैं उनमें से स्मेल आने लगेगी बहुत ज़्यादा। तो गांधी जी इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे साबरमती आश्रम में चंपारण से ही। ठीक है, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। ठीक है, तो ये जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट था। तो व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड। गांधी जी बोलते हैं कि जो मैंने किया, तो क्या बोलते हैं कि उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मैंने किया वो क्या थी, वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, वो बहुत ज़्यादा सामान्य बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई कंट्री। तो वो कहते हैं कि मैंने बस बहुत ज़्यादा सिंपल बात थी, मैंने ब्रिटिशर्स को कहा कि वो मुझे मेरी ही कंट्री में क्या नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। तो बताते हैं कि ये जो चंपारण एपिसोड था वो पूरे तरीके से ना अंग्रेज़ों की अवज्ञा का या फिर पूरे तरीके से खुला विरोध नहीं था अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, it grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of the poor peasants। तो ये जो है गरीब किसानों की हेल्प करने के लिए किया गया, उनके दुख को कम करने के लिए किया गया प्रयास था। ठीक है, दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न। तो ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था। उनकी पॉलिटिक्स थी, जो भी वो करते थे, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड। उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरवाइंड थी, मतलब आंतरिक रूप से जुड़ी हुई थी। हर चीज़, उनका हर एक्ट जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, तो डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। तो उनका एक्ट जो है वो सभी लोगों की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, इट वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, दस मेक इंडिया फ्री। तो गांधी जी ने सभी तरह से जो काम किया उसमें उन्होंने एक ही चीज़ को ज़्यादा प्रेशर दिया कि उभरते स्वतंत्र जो भारतीय हैं वो स्वावलंबी बने, मतलब वो सेल्फ डिपेंड बने, वो अपने फैसले खुद लें, फ्री फील करें खुद को और जल्दी से भारत को स्वतंत्र कराएं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने हर मूवमेंट किया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्री एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, come to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। तो चंपारण जब चंपारण आंदोलन चल ही रहा था, ठीक है, शुरू किया गया था, तो वहाँ पर एक इंग्लिश पैसिफिस्ट कौन होते हैं, जो कि शांति स्थापना का काम करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश पैसिफिस्ट था एक, जो कि गांधी जी का फॉलोअर था। ठीक है, वो वहाँ पर आता है, गांधी जी से मिलने आता है फिजी आइलैंड जाने से पहले। ठीक है, अपनी ड्यूटी पर जा रहा होता है फिजी आइलैंड, उससे पहले वो गांधी जी से मिलने आता है। गांधी जी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them, and Andrews was willing if Gandhi agreed। तो गांधी जी के जो लॉयर हैं वो सारे लॉयर फ्रेंड्स सोचते हैं कि ये अच्छा होगा कि अगर ये इंग्लिशमैन, ये एंड्रयूज हमारे साथ ही रुक जाए, ये हमारी हेल्प कर सकता है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध फाइट करने में। ठीक है, पर अगर एंड्रयूज भी तैयार हो जाता है कि अगर गांधी जी कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज। तो गांधी जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सोचते हो कि एक अनइक्वल फाइट है, कि इसमें अगर हमारे पास एक इंग्लिशमैन होगा तो हम ये फाइट जीत पाएंगे, तो ये तुम्हारी वीकनेस दिखाता है, तुम बिना अंग्रेज़ों के कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी वीकनेस शो करता है। ठीक है, तो दिस कॉज इज जस्ट एंड यू मे रियली अपॉन योर सेल्स टू विन द बैटल, यू शुड नॉट सीक हिम फ्रॉम मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू विन इंग्लिशमैन। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ना मिस्टर एंड्रयूज को एक प्रॉम की तरह, एक क्या कह सकते हैं कि एक प्रॉम की तरह उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, और एक उनको सहारा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से उनको अपना सहारा नहीं बनाना चाहिए ये लड़ाई जीतने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि तुम्हें खुद पर निर्भर रहना चाहिए। फिर ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली। तो राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग को बिल्कुल सही पढ़ लिया उन्होंने, और हमारे पास उनका कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ठीक है, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो आत्मनिर्भरता और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, और
शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये सब गांधी जी की थिंकिंग थी, या फिर कह लो उनके मूवमेंट सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पर ये हमको लिस फिशर ने बताया है। तो यहीं पर इस चैप्टर का एंड होता है। ठीक है, पूरा चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है, जितना ही चैप्टर है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ये सही हो गया। ठीक है, तो अब देखो अब आगे का हम लोग कैसे करने वाले हैं। आगे के जो भी चैप्टर होंगे सप्लीमेंट्री रीडर के, उसमें ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, अब कॉन्वर्सेशन तो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि उसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो एक काम करते हैं, समरी कर लेते हैं, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होते हैं वो समरी पे बेस्ड होते हैं, वो कन्वर्सेशन में से नहीं आते हैं। तो समरी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी चैप्टर की मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो हम समरी पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, और इसी तरीके से शॉर्ट में कम से कम 15 या 20 मिनट में चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सप्लीमेंट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पोइट्री में क्या है, पोइट्री में जो भी सेंट्रल आइडियाज़ होंगे आपको वो समझा दूंगी ताकि आपको पोएम समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपनी इंग्लिश को फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे 6 से 7 दिनों में मुश्किल से। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।